गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है RBSc क्लास 12th। टॉपिक पद परिचय, डिस्क्रिप्शन, विकारी पदों का पद परिचय। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले अपन ने पद के बारे में विस्तार से अध्ययन किया कि पद क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, फिर उनका अपन ने अलग अलग विश्लेषण किया था। इसके बाद में देखते हैं पद परिचय। पद परिचय से मतलब होता है कि पद दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। उनका व्याकरण की दृष्टि से संपूर्ण विश्लेषण करना, संपूर्ण परिचय देना पद परिचय होता है। अर्थात शब्द को ही पद कहा जाता है, लेकिन जब व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्द को वाक्य में प्रयोग करने की योग्यता प्रदान की जाती है, तब तो उसको शब्द कहते हैं। और जब उन पदों का अपने व्याकरण की दृष्टि से संपूर्ण परिचय देते हैं, तब उनको पद परिचय कहा जाता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो इसमें मैं पुस्तक पढ़ता हूँ ये सारे पद हैं, क्योंकि एक व्याकरण का जो नियम है उस नियम के तहत इन शब्दों को अपन इस वाक्य में रखने की योग्यता प्रदान कर रहे हैं, इसलिए इसको अपन वाक्य ये पद, अब शब्द न कहकर इनको अपन पद कहेंगे। आगे देखते हैं, विकारी तथा अविकारी पदों का व्याकरण की दृष्टि से संपूर्ण परिचय देना पद परिचय कहलाता है। अब पद परिचय को अपन पद व्याख्या भी कहते हैं, पदान्वयन भी कहते हैं। इस प्रकार से ये पद परिचय हुआ। तो विकारी पदों का पद परिचय करेंगे। तो विकारी पद जो चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब उनका अपन व्याकरण की दृष्टि से विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला जो भेद होता है संज्ञा। तो संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा का पद परिचय करने हेतु हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना होगा, जिनमें पहली है संज्ञा का भेद, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी या भाववाचक संज्ञा होगी। दूसरा वचन, एक वचन होगा या बहुवचन होगा। तीसरी लिंग, स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, जिस शब्द का अपन पद परिचय कर रहे हैं उसमें। चौथा कारक देखेंगे कि जो 8 प्रकार के कारक होते हैं उनमें से कौन सा कारक उस शब्द में होगा। पांचवा क्रिया के साथ में संबंध, जिस पद का अपन पद परिचय करिए उसका क्रिया के साथ में क्या संबंध बन रहा है। इस प्रकार से संज्ञा का पद परिचय करने के लिए ये 5 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। संज्ञा का भेद, वचन, लिंग, कारक और क्रिया के साथ में उसका संबंध। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि राम जयपुर जाता है। अब इसमें संज्ञा शब्द जो हैं राम और जयपुर है, तो इनका अपन पद परिचय करेंगे। विस्तार से व्याकरण की दृष्टि से बताएंगे। जैसे राम संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कर्ता कारक है, इसमें एक वचन है, पुल्लिंग है और जाता है क्रिया का कर्ता है ये शब्द। ऐसे जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्म कारक है, जाता है क्रिया का कर्ता है। तो पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये इसका भेद हो गया। ये एक वचन है, ये वचन हो गया, पुल्लिंग है, लिंग हो गया, और कारक कर्म कारक हो गया, और संबंध हो गया, जाता है क्रिया का कर्ता। इस तरह से ये संज्ञा का पद परिचय किया जाता है। अगला है सर्वनाम का पद परिचय, कि सर्वनाम जो होता है उसका व्याकरण की दृष्टि से संपूर्ण परिचय कैसे देंगे, वही उसका पद परिचय होगा। सर्वनाम का पद परिचय करने के लिए भी हमें निम्नलिखित बातों को मद्देनजर रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। इसके लिए भी 5 बातें हैं। जैसे पहला सर्वनाम का भेद, दूसरा वचन, तीसरा लिंग, चौथा कारक और पांचवा क्रिया के साथ में उसका संबंध। सर्वनाम के भेद जो 6 भेद होते हैं, उनमें से उस पद में कौन सा भेद होगा। वचन वो ये एक वचन या बहुवचन में कौन सा होगा, लिंग पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में से कौन सा होगा, कारक कोई से भी जो 8 कारक उनमें से कौन सा कारक होगा। इसी तरह क्रिया के साथ में उस सर्वनाम शब्द का क्या संबंध होगा। ये 5 बातें होगी। जैसे वे कहते हैं कि कोई आ रहा है, तो इसमें सबसे पहले अपन इस वाक्य में अपनी जो सर्वनाम शब्द है उनको देखेंगे। तो ये रेखांकित जो शब्द है, जैसे वे और कोई, ये सर्वनाम शब्द है। अब इनका उन 5 बातों के आधार पर अध्ययन करेंगे। जैसे वे में पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक का जो 3 प्रकार होते हैं उनमें पहले अन्य पुरुष होगा, तो वे पुरुषवाचक सर्वनाम भेद हो गया। पुल्लिंग है, ये लिंग हो गया, वचन बहुवचन होगा, कर्ता कारक होगा, और कहते हैं क्रिया का कर्ता होगा। इसी तरह कोई का करेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, पुल्लिंग होगा, एक वचन, कर्ता कारक और आ रहा है क्रिया का
करता। इस प्रकार से ये पांचों बातों का ध्यान रख करके सर्वनाम का पद परिचय किया जाता है। अगला है विशेषण का पद परिचय। विशेषण का पद परिचय करने के लिए भी वही 5 बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे पहला विशेषण का भेद, दूसरा वचन, लिंग, अवस्था, विशेष्य के साथ में संबंध। ये दो जो पॉइंट है, चौथा और पांचवा पॉइंट, ये इसमें भिन्न होंगे। इसमें कारक नहीं देखते हैं, केवल अवस्था देखते हैं, और उसमें क्रिया के साथ में संबंध था तो इसमें विशेष्य के साथ में संबंध देखा जाएगा। तो देखिए उदाहरण देखते हैं। जैसे श्रेष्ठ पुरुष इन बातों पर कम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले अपन विशेषण छाटेंगे। एक तो श्रेष्ठ, एक इन और एक कम, ये 3 यहाँ पे विशेषण शब्द है। तो श्रेष्ठ का करेंगे, इसमें गुणवाचक विशेषण होगा, पुल्लिंग शब्द है, ये बहुवचन शब्द है, मूलावस्था है इसमें, और पुरुष विशेष्य का विशेषण है। यहाँ पे पुरुष जो है विशेष्य है और उसका विशेषण शब्द है श्रेष्ठ। इनका देखेंगे संकेतवाचक विशेषण है, जिसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्द है, ये बहुवचन है, बातों विशेष्य का विशेषण है, और मूलावस्था है। कम का देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, ध्यान विशेष्य का विशेषण है। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन ने संज्ञा का पद परिचय, सर्वनाम का पद परिचय और विशेषण का पद परिचय देखा। बाकी के जो विकारी पदों का पद परिचय है वो आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।